हेलो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि इस कोविड-19 का पेंडेमिक में आप लोग सब सही से रह रहे होंगे। और भगत सिंह का जेल एपिसोड में आज हम बात करेंगे 3 टॉपिक पे। जैसे पहला कि राज पर हार्वर्ड स्पेंसर के क्या विचार हैं, फिर है कि मानव और अमानव जाति के बारे में क्या कहा गया है, और तीसरा कि इंग्लैंड की स्थिति का समीक्षा के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करें कि राज पर हार्वर्ड स्पेंसर का विचार है। तो जैसे डार्विन का जो सिद्धांत था कि फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का कॉन्सेप्ट था, यानी कि किसी समाज में वही सर्वाइव कर सकता है जो श्रेष्ठ है। तो इनका जो कॉन्सेप्ट था, कहना था कि किसी समाज में किसी जगह पे शासन या शासक वर्ग वह रह सकता है जो अन्य से श्रेष्ठ है। अब इसमें लिखा है कि भले ही यह सच हो या ना हो कि मनुष्य निष्कलंक पैदा हुआ और पाप में सन गया। मतलब जैसे हम लोग जानते हैं कि जन्म से कोई अपराधी पैदा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे खराब काम या गलत अच्छा काम में लगाती हैं। जैसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चोरी का काम करता है तो चोरी का काम इसलिए करता है कि उसके पेट भूखे हैं और उसे घर वालों को बहुत तरह का आर्थिक समस्याएं सामने आती होंगी, इसलिए वो चोरी करता है। फिर है कि कह सकते हैं कि जैसे कोई टेररिस्ट ग्रुप में शामिल हुआ, तो शामिल अगर हो रहा है तो बहुत तरह का क्या बोलते हैं, उसके सामने ताना बुना ऐसा बुना गया है कि तुम अगर ए पे हिंसा घटना करोगे, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होगा तो तुम्हारे घर वालों को ए मिलेगा, तुम्हें ए सुख सुविधा मिलेगा, तुम्हें जन्नत मिलेगा। फिर अगर और बात करें, जैसे हिटलर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो हिटलर मतलब खुद तो खराब काम कर ही रहा था, राष्ट्रवाद के चक्कर में लोगों का जिंदगी बर्बाद कर ही रहा था, और अपने साथ बहुत बड़ी संख्या को भी उसने शामिल कर लिया। और फिर हमने देखा कि जो जर्मनी का क्या हर्ष हुआ। उसके बाद मुसोलिनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो इटली का था। तो अत्याचारी शासक का भी देख रहे हैं कि कैसे जन्म होता है, जो पाप का घड़ा है कैसे भरता है, परिस्थितियां के अनुसार चलती है। तो वही कहा जा रहा है कि किसी भी मनुष्य का जो जन्म होता है वो जन्म से तो इनोसेंट आता है, और बाद में वो उसमें पाप आता है तो परिस्थितियां उसके अनुसार मतलब उसे ले जाती है। लेकिन यह निश्चित है कि सरकार का जन्म अवश्य आक्रामकता से और आक्रामकता द्वारा हुआ। एक कंटेक्स्ट है कि यूरोप के कंटेक्स्ट में बात किया जा रहा है। और अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बात करें तो है कि जब फ्रेंच लुइस 16 के समय में क्या था कि वहां पे रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था और वहां के लोगों ने लुइस 16 को ही फांसी पे चढ़ा दिया था, और उसके बाद सत्ता स्थापित किया गया था। तो देख सकते हैं कि किस आक्रामकता के साथ सत्ता स्थापित हुआ। फिर अगर भारत के कंटेक्स्ट में बात करें तो जब यहाँ के निवासियों का अपना शासन चल रहा था कबीलाइयों में, तो फिर आर्यों का शासन स्थापित हुआ जो आक्रमण करके आया। उसके बाद फिर देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में कैसे बाहरी आक्रमण हुआ, मोहम्मद गौरी से शुरू होता है। फिर मुगल काल का शासन बात करें, देखते हैं कि बाबर का आक्रमण से कैसे स्थापित हुआ मुगल शासन। फिर अंग्रेजों का शासन कैसे स्थापित हुआ, भारत में कंटेक्स्ट समझ सकते हैं। तो वही है कि जब भी कोई नया शासन जन्म ले रहा है, शासक वर्ग यहाँ पे आ रहा है, तो आक्रमकता के थ्रू ही आ रहा है, आक्रमण करके ही यहाँ के लोगों को दमन करके ही अपना शासन स्थापित कर रहा है। अब है कि मानव और मानव जाति के बारे में क्या कहा गया। मैं एक मानव हूँ और वह सब कुछ जो मानवता को प्रभावित करता है उससे मेरा सरोकार है। अगर ये कंटेक्स्ट समझते हैं भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह जैसे जानते हैं क्रांतिकारी थे लेकिन नास्तिक भी थे। तो नास्तिक बनने के पीछे यह कारण भी था कि जो भारत में जैसे एक बहुत बड़ा तबका ऐसा था शोषण होता था, मतलब उसके पास कोई सुविधा नहीं थी। जैसे 2 जून की रोटी के लिए भी वो अपर कास्ट स्वर्णों के ऊपर निर्भर था, उसकी 2 वक्त की रोटी तो नहीं मिला था, प्लस और भी चीज से वो बहुत ज्यादा ग्रसित था। तो भगत सिंह का मानना था कि अगर ईश्वर है तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी एक वर्ग को हर चीज दे और दूसरा वर्ग को मतलब ऐसा बना के रखे कि वो शोषण के लिए ही बना हुआ है। दलितों के संदर्भ में समझ सकते हैं बात। तो कहा जाता है कि अगर आप मानव हैं तो हर चीज से सरोकार रखिए। जैसे भगत सिंह हर एक घटना से सरोकार रखते थे। और ऐसे भी कहा जाता है कि कोई अगर समाज में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे स्टूडेंट पढ़ने वाला हो, कोई महिला हो, पुरुष हो, साधु संत हो, कोई भी अगर किसी घटना को लेकर के आप अगर जागरूक नहीं है, सवाल नहीं पूछते हैं, तो समाज फिर एक अंधकारमय समाज है। एक ऐसा समाज का निर्माण हो गया है कि लोगों को न्याय नहीं मिलेगा, लोगों को जो अपनी बुनियादी जरूरतें हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा, हर तरफ अराजकता का माहौल रहेगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि परिस्थितियां लोगों के अनुरूप मतलब सही हो, कि हर लोगों को सहजता अनुकूल हो, लोग आगे बढ़ने का सोचे, तो आप हर चीज से सरोकार जरूर रखिए। जैसे अभी कोविड-19 का ही दौर देख सकते हैं कि हर लोग जो है सरकार से सवाल लगातार पूछ रहे हैं, और सरकार अब है कि एक्शन मोड में आई है और हर चीज व्यवस्था करने के लिए तत्पर दिख रही है। फिर देखिए कि न्यायपालिका भी हर चीज मतलब सरकार से कंटिन्यू सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों की जो जरूरतें हैं, आप ऑक्सीजन मुहैया करवाइए, डॉक्टर्स की उपलब्धता मुहैया करवाइए, अस्पताल में बेड मुहैया कराइए अगर लोग कोविड-19 से अफेक्टेड हो रहे, बीमार पड़ रहे हैं।
तो वही है कि चाहे कोई भी आप समाज का वर्ग से हिस्सा रखते हो, आपको सरोकार रखना पड़ेगा, सवाल पूछना पड़ेगा, तब आप एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं, अगर आप सही अर्थ में मानव हैं तो। फिर इसी में आगे बात करते हैं इंग्लैंड की स्थिति की समीक्षा। उसमें कि अच्छे लोगों, इंग्लैंड में स्थितियां तब तक अच्छी नहीं हो सकती जब तक अच्छाइयां आम नहीं हो जाती, और जब तक सज्जन लोगों के साथ दुर्जन लोग भी बने रहते हैं। यानी कि अगर इंग्लैंड के कंटेक्स्ट में बात किया जाए कि कोई समाज जब तक स्वस्थ नहीं होता, अच्छा नहीं होता, जब तक कि अच्छा के साथ खराब लोग भी अच्छे नहीं बन जाएं, वे किस अधिकार से जिन्हें वे मालिक कहते हैं हमसे किस तरह बेहतर है। यहाँ पे जो शोषित वर्ग है, जो गुलाम है, मजदूर है, वो कह रहा है शासक के वर्ग में जो राजा बने हुए हैं कि हमसे वो किस तरह से बेहतर है। वे किस बुनियाद पर यह हक मिला, वे हमें दास मानते हैं। मतलब अधिकार उसे किसने दिया है कि वे हमें दास मानते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि वे हमारी मेहनत से फायदा पा रहे हैं तो वे फिर गर्व के साथ क्या खर्च करेंगे। इनका कहना है कि हम जो मजदूर हैं, सब चीज तो मेरा मेहनत लगा, श्रम लगा हुआ, खेतों में हम काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, कोई प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, ऐसे जो प्रॉफिट हो रहा है वो लोग ले रहे हैं। इनका अपना खुद का कोई मेहनत नहीं है। अगर खर्च करना हो इनके लिए तो क्या खर्च करेंगे, क्योंकि इनके पास मेहनत से कमाया कुछ है ही नहीं। अगर वे अपने फायदे के लिए हमसे मेहनत नहीं करवाते तो वे अपनी शान शौकत में क्या खर्च करते। अगर हम अपने मेहनत का श्रम करके इनको नहीं देंगे तो इनके पास खर्च करने कुछ है नहीं शान शौकत के लिए, जो भी है हम लोग के बदौलत है। वे मखमल पहनते हैं और अपने फरों तथा अमाइंस में गर्म रहते हैं। क्या है कि इनको हल्का सा ठंडा लगा तो मखमल ओढ़ रहे हैं, और घर में क्या है फरों और अमाइंस को गर्म रखते हैं ताकि इन्हें ठंड का अनुभव न हो। जबकि हम चिथड़ों में लपेटे हैं, जबकि जो हमारी स्थिति क्या है कि हम चिथड़ा में लपटे हुए हैं, फटा हुआ गंजी पहने हुए हैं, तौलिया जो फटा हुआ है, लुंगी फटा हुआ है। अगर हम ओढ़ रहे हैं ठंड में तो 3-4 चादर भी एकदम सब फटा उटा ओढ़ रहा है, फिर भी हमारा ठंड नहीं जा रहा है, क्योंकि वो ठंड रोकने में नाकाम है। हमारी स्थिति इतनी बदतर है कि हम अपने लिए ढंग का चादर नहीं व्यवस्था कर पा रहे हैं, रूम व्यवस्था नहीं कर पा रहे जो हमें गर्म रख सके। वे वाइन पीते हैं, लजीज खाना खाते हैं और ब्रेड खाते हैं, हम केक, स्ट्रॉ और पानी पीते हैं। मतलब जो अमीर वर्ग है उनके लिए 56 भोग है, शाही खाना रखा हुआ है, जो मन सो खाते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि हम केक खा रहे हैं, स्ट्रॉ खा रहे हैं और पानी पी रहे हैं। अगर फ्रेंच रिवॉल्यूशन की ही बात करें तो जो लुइस 16 का शासन चल रहा था उसमें किसान लोग और अन्य वर्ग लोग आंदोलन कर रहे थे और बोल रहे हमें रोटी चाहिए। तो लुइस 16 की जो रानी थी उन्होंने कहा था कि अगर रोटी नहीं मिलता तो केक खाओ। किस तरह का असंवेदनशीलता उसमें झलकता है, निरंकुश शासक में देखने को मिलता है। तो वही जो गरीब का दर्द है यहाँ पे उभारा जा रहा है कि जो गरीब है कह रहे हैं कि जो अमीर लोग हैं हर परिस्थितियां उनके अनुकूल उन्होंने खुद से ढाल ली है, जबकि मेहनत हमारा है। और जैसे खाने का ही है तो उनके लिए हर तरह का तामझाम मतलब लगा हुआ है। अगर कोई चीज मन कर हम एक खाएंगे तो वो है उनके पास सुविधा, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं है। अगर है भी तो दम कि हमें यही चीज खाना है, जैसे नमक रोटी है तो वही खाना है, हमारे पास प्याज भी नहीं है। उनके पास फुर्सत का वक्त है और शानदार मकान है। राजा महाराजा पास मकान कहना एकदम शानदार मकान, समय बहुत था कि जा रहे शिकार खेलने जा रहे हैं, या अभी के समय में समझिए पॉलिटिशियन देखिए उनका घर देखिए कितना आलिशान है, और वो मतलब घूमने छुट्टी मनाने कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन जो गरीब है किस तरह से घर में रह रहा, पानी पड़ जाए तो घर मतलब पानी टपक रहा है, और दिन भर बेचारा मेहनत कर रहा है, फिर भी 2 जून का रोटी किसी तरह से चुका पा रहा है। पढ़ाई लिखाई अपना बच्चा का तो बात ही नहीं करना है। तो एक गरीब का दर्द है। हमारे हिस्से में दर्द और मेहनत, खेतों में बारिश और हवा के थपेड़े। जो किसान है सुबह सुबह 4 बजे से उठ रहा है, खेत में जा रहा है काम करने के लिए, और जो जमींदार वर्ग है वो आराम से उठ रहा है और तब जा रहा है खेत में देखने के लिए मजदूर कैसे काम कर रहा है। नहीं तो किसी आदमी को भेज दे रहा है कि जाओ देखो खेत में सही से काम कर रहा है कि नहीं। और जब फसल लहला गया, कट गया, तो जो जमींदार वर्ग है ज्यादा हिस्सा खुद ही रख ले रहा है, किसान के हिस्से में थोड़ा बहुत दे रहा है। इसके बाद भी हमारी मेहनत से ही ये लोग अपने राज पे काबिज हुए हैं। मतलब हमारे मेहनत के बल पे ही लोग सत्ता में स्थापित हुए, क्योंकि सारी परिस्थितियां इनके लिए अनुकूल कौन किया, हम लोग अपना मेहनत से किए हैं। तो ये हम समझ पा रहे हो कि जो आज भगत सिंह का जेल डायरी कंटेंट में बात किए लोग आप लोग समझ पा रहे होंगे। और आज वीडियो को यहीं रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।